जय माता दी। मित्रों, मैं महेंद्र कपूर मोटिवेशनल स्पीकर आपके अपने YouTube चैनल सौभाग्य मंत्र काशी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष पावर ऑफ अटर्नी इस विषय पर अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी क्या है, इसके क्या नियम हैं और इसकी क्या आवश्यकता है, इस विषय में समझाऊंगा। पावर ऑफ अटर्नी, जिसे हिंदी में अधिकार पत्र और उर्दू में मुख्तारनामा कहा जाता है, यह एक वैधानिक प्रपत्र अर्थात लीगल डॉक्यूमेंट्स है। इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पावर ऑफ अटर्नी में अटर्नी अर्थात जिसको अधिकार दिया जाता है उसको एजेंट कहा जाता है और जो मालिक होता है उसे प्रिंसिपल के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अर्थात प्रिंसिपल दूसरे व्यक्ति अर्थात एजेंट को अपनी ओर से लीगल, वित्तीय, प्रॉपर्टी या व्यापारिक कार्य करने का अधिकार देता है। एजेंट द्वारा किए गए वैध कार्यों को प्रिंसिपल के निर्देश और अधिकार के अंतर्गत ही कार्य माना जाता है। सलाह लेकर के ही पावर ऑफ अटर्नी का निर्माण करना चाहिए। पावर ऑफ अटर्नी का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रिंसिपल स्वयं उपस्थित होकर कार्य करने में असमर्थ हो, संपत्ति के हस्तांतरण, बिक्री अथवा बंधक से जुड़े मामलों में लागू कानून के अनुसार पंजीकरण आवश्यक हो सकता है। प्रिंसिपल की मृत्यु अथवा अन्य कानूनी परिस्थितियों में पावर ऑफ अटर्नी स्वयं समाप्त हो सकती है। पावर ऑफ अटर्नी एक तो सामान्य होता है और एक विशेष होता है। वैसे तो इसके कई और प्रकार हैं, लेकिन मुख्य दो ही हैं। सामान्य पावर ऑफ अटर्नी में एजेंट को कई प्रशासनिक, वित्तीय और व्यापारिक निर्णय लेने के व्यापक अधिकार मिल सकते हैं। केवल पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर अचल संपत्ति का स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। वहीं विशेष या विशिष्ट पावर ऑफ अटर्नी किसी विशेष कार्य या निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है। इसमें लीगल फीस देनी पड़ती है और इसके पूरे नियम को फॉलो करना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे संपत्ति की बिक्री, रजिस्ट्री, बैंक खाता बंद करना अथवा किसी विशेष मुकदमे की पैरवी। तो इसके नियम और शर्तों को जानना आवश्यक है। पंजीकरण अर्थात कोर्ट के कामकाज या सामान्य कार्यों के लिए इसे नोटरी से सत्यापित करना ही काफ़ी है। लेकिन यदि मामला संपत्ति की खरीद या बिक्री का है तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका रजिस्टर्ड होना परम आवश्यक है। स्टैम्प ड्यूटी, खून के संबंधों में इसे बनवाने में कम व्यय आता है। अन्य लोगों के लिए संपत्ति के मामलों में राज्य के नियमों के अनुसार पूरी स्टैम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है। वैधता की अवधि, प्रिंसिपल की मृत्यु या उसके मानसिक रूप से अयोग्य होने पर पावर ऑफ अटर्नी स्वयं ही समाप्त या रद्द हो जाती है। इसे रद्द करना, जब तक प्रपत्र में इसे अपरिवर्तनीय न लिखा हो तो प्रिंसिपल कभी भी इसे रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केवल पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर किसी अचल संपत्ति का पूरा स्वामित्व अधिकार या हस्तांतरण नहीं माना जाता है। इसके लिए पंजीकृत सेल डीड अर्थात पक्की रजिस्ट्री का होना अनिवार्य है। पावर ऑफ अटर्नी देने में सावधानी का रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके मुख्य नुकसानों में धोखाधड़ी और दुरुपयोग का खतरा, संपत्ति के स्वामित्व अधिकार का न मिलना, देने वाले की मृत्यु के बाद इसका स्वतः समाप्त होना और तीसरे पक्ष जैसे बैंक द्वारा इसे स्वीकार करने में आनाकानी करना भी सम्मिलित है। पावर ऑफ अटर्नी और रजिस्ट्री में अंतर।
रजिस्ट्री संपत्ति का पूर्ण और पक्का स्वामित्व अधिकार देती है, जबकि पावर ऑफ अटर्नी केवल किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से संपत्ति की देखभाल अथवा निर्णय लेने का अधिकार देती है, स्वामित्व अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार केवल रजिस्ट्री से ही संपत्ति का कानूनी हस्तांतरण होता है। अगर इसके अंतर को देखा जाए तो रजिस्ट्री एक पक्का सबूत है कि आप संपत्ति के असली स्वामी हैं। पावर ऑफ अटर्नी इससे मालिक नहीं बदलते, मात्र काम करने की छूट मिलती है। इसके अधिकार, रजिस्ट्री से आप संपत्ति बेचने, किराए पर देने अथवा स्वयं उसका उपयोग करने का पूरा अधिकार रखते हैं, जबकि पावर ऑफ अटर्नी एजेंट केवल वही काम कर सकता है जो कि मालिक अर्थात प्रिंसिपल ने पेपर में लिखा हो। वैधता और इसे रद्द करना, रजिस्ट्री स्थायी होती है और इसे सरलता से रद्द नहीं किया जा सकता। पावर ऑफ अटर्नी, संपत्ति का मालिक अर्थात प्रिंसिपल कभी भी इसे रद्द कर सकता है। प्रिंसिपल के निधन के बाद ये स्वयं समाप्त हो जाती है या रद्द हो जाती है। संपत्ति के वैध हस्तांतरण के लिए विधिवत रजिस्टर्ड सेल डीड का होना अनिवार्य है। मित्रों, इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर उंगली रख के इसे आप एक्टिवेट करें ताकि आपको हमारे आने वाले समस्त वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। मित्रों, मैं आप लोग के अनुरोध पर अच्छी जानकारी, अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं और आपके अनुरोध के अनुसार मैं उस विषय पर उन वीडियो का निर्माण करने का प्रयास करता हूं। मित्रों, माता रानी आपको सपरिवार स्वस्थ और प्रसन्न रखे। उनके दिव्य तेज का ध्यान करते हुए, उनको सादर नमन करते हुए, इन शब्दों के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं। जय माता दी।